अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ रही है हाजियों की पेमेंट को लेकर के, क्योंकि सभी हाजी जानना चाहते हैं कि हमने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है तो हमारी दूसरी जमा हो गई है, तीसरी जमा कब होगी। जिन हाजियों का बाद में सिलेक्शन हुआ है उन हाजियों ने पैसा जमा नहीं किया है। वो हाजी काफी डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो पैसे की डेट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो हज कमेटी ने इस डेट को बढ़ा दिया है। और आपको बता दें आज इसकी लास्ट डेट है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक बहुत ही जरूरी खबर है, अब बिना वीजा के भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। तो कौन कौन सऊदी अरब जा सकता है और उसके लिए आपके पास कौन सा पासपोर्ट होना चाहिए, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं या फिर कोई आपके भाई बहन हज पर जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सबाब की नीयत से सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। क्योंकि हाजियों की पेमेंट से जुड़ा ये आपको बता दें मैटर है, क्योंकि जिन हाजियों का पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ है उन हाजियों के लिए आज का वक्त है। आज रात 12 बजे से पहले पहले हर हालत में उनको अपना पैसा जमा कर देना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जिन हाजियों का अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है, पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपया, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1,25,000 रुपया, ये उन हाजियों के लिए ऑफर है जिन हाजियों का बाद में सिलेक्शन हुआ 4,375 और 500 महरम कोटे की सीट वाले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इन सभी लोगों ने आपको बता दें कि जो पैसा अभी तक जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप अपना पैसा आज दिन में ही जमा कर दें, क्योंकि कल संडे था, संडे के कारण लोग पैसा जमा नहीं कर पाया। तो आज आपको बता दें कि मंडे के दिन आप अपना पैसा हर हालत में जमा कर दें। तो ये पैसा अगर आप बैंकों में जमा करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के जमा कर दें। अगर आपके नज़दीक में यूनियन बैंक है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के जमा कर दें। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप हज सुविधा ऐप के माध्यम से भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, अगर आपने पैसा अभी तक जमा कर दिया है और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने जमा नहीं किए तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स 25 दिसंबर तक हज कमेटी की वेबसाइट पर अपलोड करा दें। जिससे कि आपको बता दें कि सऊदी हज उमरा मंत्रालय ने इस बार कहा है कि 1 फरवरी से पहले पहले सभी लोगों के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाने वाले उन सभी की सीट क्लियर हो जानी चाहिए। जिससे कि क्या होगा कि उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं हैं, उनके खाने की व्यवस्थाएं हैं, उनकी ट्रैवलिंग की व्यवस्थाएं हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर फैसिलिटी उनको किस तरीके से मुहैया कराई जाएगी सभी हाजियों के लिए क्लियर हो जाएगा। और इससे ये भी पता लग रहा है कि हाजी जो तीसरी जो पेमेंट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा होगी और कब जमा होगी, तो तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको बता दें कि फरवरी से पहले पहले यानी कि जनवरी में ही आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएगी। जिस तरीके से हज कमेटी काम कर रही है, अब कितनी जमा होगी ये तो हज कमेटी का जब सर्कुलर आएगा तभी आपको कंफर्म हो पाएगा कि कितनी आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा भरना है। आपको बता दें कि किसी की बातों में आपको आना नहीं है, ना ही किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देना है। जब तक हज कमेटी इस पर सर्कुलर जारी नहीं करती तब तक आपको थोड़ा वेट करना है। अब हज कमेटी की तरफ से 2 सर्कुलर आएंगे। पहला सर्कुलर आएगा कि हाजियों की वेटिंग लिस्ट आएगी, जो चौथी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरा सर्कुलर आएगा वो आएगा हाजियों के लिए थर्ड इंस्टॉलमेंट का। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको 2 पेमेंट करनी होंगी, एक तो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी और जिन हाजियों ने हज कमेटी से कुर्बानी करवानी है उनको बैंकों में एक अलग से चालान लेकर के उसमें आपको कुर्बानी का पैसा बता दिया जाएगा। पिछली बार करीब 720 रियाल जमा हुए थे, इस बार कुछ घटे या बढ़ सकते हैं। और बाकी थर्ड इंस्टॉलमेंट में उत्तर प्रदेश की अलग रहती है, बिहार की अलग रहती है, दिल्ली की अलग रहती है, महाराष्ट्र की अलग रहती है, गुजरात की अलग रहती है, विजयवाड़ा की अलग रहती है। अलग अलग जो भी इम्बोर्केशन पॉइंट रहता है उन्हीं इम्बोर्केशन पॉइंट के अकॉर्डिंग तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी कंफर्म होती है। सबसे कम मुंबई महाराष्ट्र वाले लोगों की होती है और उससे ज़्यादा दिल्ली वाले लोगों की होती है, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वाले लोगों की होती है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि बिहार हो गया, बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा जमा होता है। तो हज कमेटी से आपको बता दें काफ़ी लोगों की ये भी डिमांड है कि महाराष्ट्र वाले लोगों की सबसे कम पैसा जमा होता है और जिनका गया एयरपोर्ट है उनका सबसे ज़्यादा जमा होता है। लेकिन भारत से जाने वाले लोगों के लिए सभी लोगों को एक जैसा खर्चा हो, तो जिससे क्या होगा हाजियों को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए महाराष्ट्र से जो लोग जा रहे हैं उन लोगों का मात्र 3,20,000 3,25,000 जमा हो रहा है और वही लोग अगर
गया से जा रहे हैं, जिनका गया एयरपोर्ट है, उनका करीब 3,90,000 जमा हो रहा है, तो करीब 70,000 रुपये तक का उनका डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस रुपए में क्या होगा कि हाजियों का खर्चा भी हो जाएगा एक हाजी का, प्लस कुर्बानी का भी पैसा उनका इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो उनको काफ़ी बचत हो जाएगी, लगभग 1 लाख रुपए तक की। तो हज कमेटी को चाहिए भारत से जो सभी इम्बार्केशन पॉइंट हैं, तो सभी इम्बार्केशन पॉइंट से हाजियों को एक बराबर खर्चा होना चाहिए। और हाजियों के जो इम्बार्केशन पॉइंट है, इनको जो अभी आपको बता दें 18 से 20 इम्बार्केशन पॉइंट बनाए जा रहे हैं, इनको कुछ सीमित किया जाए, जिससे क्या होगा कि हाजी जो है एक जगह से जाएंगे तो एक ही जगह से जब वापस आएंगे तो उनका खर्चा भी लगभग बराबर ही रहेगा। और आपको बताते चलें, हाजियों के लिए वीजा को लेकर के भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है कि जो लोग हज पर जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए हज कमेटी के माध्यम से वीजा दिया जाता है। जो लोग उम्रा पर जाते हैं उनको जो हज उम्रा मंत्रालय के माध्यम से वो वीज़ा भी अपना ले सकते हैं, नुसुक के माध्यम से। बाकी जो निजी टूर ऑपरेटर हैं, यानी जो उम्रा ट्रैवलर्स हैं, उनके माध्यम से भी आप उम्रा पर जा सकते हैं। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट के बीच आपको बता दें एक समझौता हो चुका है, जिस पर आपको बता दें कि साइन भी हो चुके हैं। इस समझौते में कुछ पासपोर्ट धारकों को, ध्यान रखें सभी के लिए नहीं है, ये कुछ पासपोर्ट धारकों के लिए शॉर्ट स्टे वीज़ा की ज़रूरत से छूट दी गई है। यानी शॉर्ट स्टे वीज़ा, अब बिना अगर वीज़ा के भी अगर वो लोग जाएंगे तो उनके लिए छूट दी जाएगी। रियाद में विदेश मंत्रालय में दफ्तर में साइन किया गया ये समझौता दोनों देशों के बीच आधिकारिक मेलजोल को आसान करने के लिए किया गया है। इससे सऊदी भारत वीज़ा छूट समझौते का नाम दिया गया। ये समझौता नौकरशाही की बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है। भारत और सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कुछ खास पासपोर्ट धारकों को छोटी अवधि की वीज़ा की आवश्यकता से छूट देने वाली आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे नई दिल्ली और रियाद के बीच राजनयिक संबंध नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब और भारत ने आपसी अल्पकालिक वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों देशों के राजनयिक विशेष आधिकारिक पासपोर्ट, यानी दोनों देशों के राजनयिक, यानी आम लोग नहीं होंगे इसमें, राजनयिक विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट, जिनके आधिकारिक पासपोर्ट धारक होंगे, छोटी अवधि के लिए यानी कम समय के लिए बिना वीजा के भी अब वो रियाद, और रियाद वाले आपको बता दें कि नई दिल्ली आ और जा सकेंगे। सऊदी अरब विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल मामलों में उप मंत्री अब्दुल माजिद अल इस्मरी और भारतीय राजदूत डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने डील पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वीजा छूट आम पर्यटकों व व्यावसायिक यात्रियों पर लागू नहीं होगा। ये छूट जिन पासपोर्ट धारकों के लिए है उसमें राजनयिक पासपोर्ट होंगे, विशेष पासपोर्ट होंगे, अक्सर उच्च पदस्थ अधिकारी या सरकारी अधिकारियों के लिए, और आधिकारिक पासपोर्ट सरकारी काम पर जाने वाले सिविल सेवकों के लिए ये आपको बता दें कि पासपोर्ट दिए जाते हैं। उन्हीं लोगों को इस तरीके का फ़ायदा मिलेगा, बिना वीज़ा के वो लोग अब सऊदी अरब जा सकेंगे। लेकिन ध्यान रखें वो किसी काम से जा रहे हैं, केवल उसी के पर्पस से जा सकेंगे। बाकी आपको बता दें कि उन लोगों के लिए वहाँ पर उम्रा करने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी वो तो सऊदी गवर्नमेंट ही जान सकती है। क्योंकि आपको बता दें हमारे देश से जो लोग जाते हैं तो उन लोगों के लिए सऊदी अरब से मान लीजिए जो अगर गैर बिरादरी के लोग जाते हैं तो उनको रियाद से ही वापस कर दिया जाता है। बाकी अगर कोई मुस्लिम जाता है तो उसके लिए अगर कोई अलग वीज़ा की अगर फैसिलिटी दी जाती है, या जो 48 आवर्स वाला वीज़ा है उसके माध्यम से भी वो लोग उम्रा कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें इस वीज़े में अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर इस वीज़े पर कोई अगर जो जाता है तो वो उम्रा भी कर सकता है। बाकी इसके जुड़ी अगर कोई भी खबर आती है तो आपके लिए सबसे पहले बता दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें तीसरी वेटिंग लिस्ट का आप थोड़ा सा इंतजार करें, जनवरी में आपको इंशाल्लाह पैसा जमा करना होगा। बाकी वेटिंग लिस्ट हो सकता है कि जनवरी के पहले ही हफ्ता में आपको देखने को मिल जाए, या फिर दिसंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है।